कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि एक लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे थे। तभी एक मोटा लड़का को दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर युवा है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बचाने के लिए उनको बोलता है कि लड़की को परेशान ना करने के लिए, जिसके बाद उसे बहुत पीटता है। लड़कों के गैंग जब तक पुलिस नहीं पहुंचता है वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वही लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। इतना मार खाने के बाद भी युवा वहां से उठ के अपने घर पे तरफ जाने लगता है, अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचते हुए कि हमेशा लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। तभी उसे अपने पास्ट के बारे में याद आता है, कैसे उसे सब बच्चे परेशान करते थे उसके लुक्स को लेकर। इवन उसके मम्मी पापा भी उसको बुरा ट्रीट करते थे, सिवाय एक इंसान के, वो थे उसके ग्रैंडपा। युवा को याद आने लगता है कि जब ग्रैंडपा मर गए थे तब वो बहुत रोया था। ग्रैंडपा ने युवा को अपना घर और पूरा सेविंग देकर मरने से पहले गए थे। ग्रैंडपा को मरने के बाद युवा के मम्मी पापा उसको घर लेने के लिए आए थे, लेकिन ग्रैंडपा युवा के नाम पर घर करके गए थे, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाए और युवा अकेला ही उसी घर पे रहने लगा। एक पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। एक दिन ग्रेजुएशन के बाद युवा स्कूल से भाग जाने लगता है। तभी कुछ लड़कों ने उसके पैर पे मार के उसे नीचे गिरा देता है, उसके बाद उसे मारने लगते हैं। इसके वजह से युवा अपना पार्ट टाइम जॉब पे भी टाइम से नहीं जा पाता है, जिसके वजह से उसको काम से भी निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है युवा डिनर करता है एक इंस्टेंट नूडल खा के। युवा बाथरूम के शीशे के सामने अपने आप को देखकर शीशा ही तोड़ देता है मुक्का मार के। युवा दीवार पे भी मुक्का मारता है और दीवार घूम के युवा एक रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज रखी हुई थी जो युवा के ग्रैंडपा कलेक्ट करते थे। वहाँ पे युवा को एक दरवाजा मिलता था जिसे ओपन करने से युवा एक और रूम के अंदर चला आता है। युवा को सामने एक स्टेटस बार ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ था एक दूसरे दुनिया है। उसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाया जाता है जिसमें एक ऑप्शन ये भी था कैश आउट का। युवा को एक गेम जैसा लगता है जिसमें सब एक होता है। एक और फीचर के बारे में युवा को पता चलता है आइटम बॉक्स, जिसको नहीं पता आइटम बॉक्स क्या होता है उनके लिए बता दूं। ये बेसिकली एक स्पेस होता है जिसमें जितना भी वेपन, फूड और भी चीज़ आप चाहे तो रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। युवा घर की खिड़की को खोलकर बाहर का नज़ारा देख के कंफर्म हो जाता है कि ये एक दूसरे दुनिया है। युवा को घर में टेबल के ऊपर एक चिट्ठी मिलता है जिसको पढ़ के युवा को पता चलता है कि इस घर के मालिक मरने से पहले लिख के गए कि जो भी इस घर को ढूंढ पाएगा उसे एक घर मिल जाएगा और वो जो भी चीज़ इस घर के अंदर भी होगा सब उसका होगा। सो बेसिकली युवा इस घर का मालिक हो जाता है। युवा एक शॉट लेकर बाहर निकल आता है, लेकिन थोड़ा दौड़ने के बाद ही वो गिर जाता है। युवा उठ के दौड़ने लगता है। युवा डिफरेंट वेपन लेकर ट्राई करने लगता है। उसके स्पेयर, स्टीथ, गनलेट्स, बोस। युवा अपना हथियार को लेकर आइटम बॉक्स के अंदर रख देता है। अचानक युवा के ऊपर मॉन्स्टर हमला कर देता है जिससे युवा बहुत डर जाता है, लेकिन बैरियर के वजह से वो मॉन्स्टर युवा के पास भी नहीं आ पाता। युवा मॉन्स्टर के नाम पड़ता है ब्लडी ऑर्ब। युवा उठ के भाला लेकर मॉन्स्टर को मारता है जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। युवा का लेवल 1 से सीधा 100 हो जाता है और वहाँ पे कुछ आइटम पड़ा हुआ होता है। उसके बाद युवा कुछ आइटम को बेचकर पैसा लेकर अपने दुनिया पे चला आता है। यहाँ पे युवा के शरीर पे कुछ चेंजेस होने लगते हैं जिसके वजह से उसे बहुत दर्द होता है। उसके बाद सुबह हो जाता है। युवा को हैंडसम सा एक लुक मिल चुका था, लेकिन युवा को ये बात पता नहीं चलता क्योंकि कल रात को युवा ने अपना शीशा तोड़ दिया था। अब जबकि युवा पतला सा हैंडसम सा बॉय हो चुका है, उसे अपना कोई यूनिफॉर्म साइज में भी नहीं हो रहा था। सिस्टम से युवा को एक यूनिफॉर्म मिलता है। युवा अपने घर से दूसरे दुनिया पे चला आता है गार्डनिंग करने के लिए। वहाँ पे युवा को बहुत सारे कीमती प्लांट्स लग हुआ था। युवा के पीछे एक स्लाइम आ जाता है लेवल 200 का।
युवा वही अपना भाला लेकर दे मारता है। एक ही अटैक में स्लाइम को मार डालता है। इस बार भी बहुत सारे रिवार्ड मिलता है। युवा सबको कलेक्ट करने लगता है। युवा को एक नेकलेस मिलता है जो कि एक रेयर आइटम है। युवा उसे पहन लेता है। युवा अभी 150 लेवल पे है। लौटते समय युवा कुछ पैसा कन्वर्ट कर लेता है अपना स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। उसके बाद से युवा हर दिन अपना समय दूसरे दुनिया में काटने लगता है। युवा एक गॉब्लिन एलिट को वो एक ही बार में मार के हरा देता है, लेकिन अब और लेवल अप नहीं होता है। अगले दिन युवा अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। हर कोई युवा को देख रहा था क्योंकि युवा अब हैंडसम हो चुका था। युवा क्लास में जाकर अपने चेयर पे बैठ जाता है। सबको लगता है युवा एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन युवा जब अपना नाम बोलता है सब स्टूडेंट को लेकिन युवा जब अपना नाम बोलता है सब शॉक में हो जाते हैं। युवा बाथरूम पे जाकर शीशे पे अपना चेहरा देख के खुद भी शॉक हो जाता है। युवा को कुछ स्टूडेंट घिर कर उससे पूछ रहे थे कि वो कैसे इतना हैंडसम हो गया है। तभी वहाँ पे एक कार आता है जिसमें से एक लड़की निकल आती है और वो लड़की वही से जिसे युवा को बचाया था, लेकिन युवा उस लड़की को पहले तो पहचान नहीं पाया। तभी लड़की ने युवा को याद दिलाता है कि वो वही लड़की है जिसे वो बदमाश लोग छेड़ रहे थे। युवा को याद आता है कि वो लड़की के बारे में एंड एज ए थैंक यू लड़की ने युवा को ओएसआई एकेडमी पे पढ़ने के लिए इनवाइट करने आए थे। फिर उस लड़की ने अपना नाम बताती है युवा को काउरी होजो और वो स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर है ओएसआई एकेडमी का और काउरी के फादर ओएसआई एकेडमी का चेयरमैन भी है। इसलिए जब उनको पता चला कि युवा ने काउरी को हेल्प किया था, उनको खुद युवा को ओएसआई एकेडमी को पढ़ने के लिए इनवाइट किया। तभी वहीं पे एक लड़का और एक लड़की ने काउरी से पूछता है कि काउरी उन दोनों को ओएसआई एकेडमी में पढ़ने देगी क्या, क्योंकि वो लोग युवा से बेटर है। लेकिन काउरी उन दोनों को साफ मना कर देती है, जो ये बोलकर कि युवा उसकी सेवियर है और काउरी को पता है कि वो लोग युवा को परेशान करता है डेली। तभी पीछे से काउरी का सेक्रेटरी बोलती है यहाँ पे खड़े रहने से अच्छा होगा कि युवा खुद ओएसआई एकेडमी देखे। युवा को गाड़ी पे लेकर काउरी वहाँ से निकल जाती है और वो जो स्टूडेंट युवा को परेशान कर रहे थे वो लोग वहीं पे खड़े होकर देखते रह जाते हैं। ओएसआई एकेडमी एक फेमस स्कूल है जिसमें स्टूडेंट हर एक फील्ड में अच्छा रिजल्ट करते हैं। काउरी के फादर से मिलते हैं युवा स्कूल में। काउरी के फादर युवा को शुक्रिया करता है उससे बचाने के लिए। काउरी की फादर युवा को बोलता है काउरी की हेल्प करने के लिए वो युवा को ओएसआई एकेडमी को पढ़ने के लिए इनवाइट करना चाहता है, लेकिन युवा को लगता है कि उसका जैसा कोई लूजर कैसे इतना बड़ा स्कूल में पढ़ सकता है। लेकिन काउरी के फादर युवा को समझाता है कि वो कोई लूजर नहीं है, उसे बस अपने टैलेंट को ढूंढना बाकी है। ये बात सुनकर युवा को अपने ग्रैंडपा के बारे में याद आ जाता है। काउरी के फादर बोलता है युवा को एक दिन स्कूल में क्लास करके देखने के लिए। तभी एक फीमेल टीचर रूम के अंदर आती है। काउरी के फादर टीचर को बोलता है युवा को एक दिन मिस सावदा का क्लास एक्सपीरियंस करने के लिए। युवा क्लासरूम के दरवाजे के सामने आकर खड़ा रहता है। क्लासरूम के अंदर से मिस सावदा बोलती है युवा को अंदर आने के लिए। युवा थोड़ा नर्वस फील करने लगता है। युवा फाइनली क्लासरूम के अंदर आता है। युवा अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। सब बस युवा को देख रहे थे क्योंकि सबको युवा बहुत हैंडसम लगता है। मिस सावदा सबको बोलती है कि वो कब तक युवा को देखते रहेंगे। युवा जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। मिस सावदा एक लड़की को युवा के साथ बुक शेयर करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़की युवा को इग्नोर करती है। युवा ओएसआई एकेडमी के क्लास को एंजॉय करने लगता है। युवा को पसंद भी आने लगता है ओएसआई एकेडमी का क्लासेस। क्लास के बाद सब युवा के पास जाकर युवा से बात करने लगते हैं।
पीछे से एक लड़का आकर बोलता है युवा को परेशान ना करने के लिए। युवा ने अभी भी लंच भी नहीं किया। फिर वो लड़का अपना नाम बताता है, रियो इगाराशी। उसके बाद युवा और रियो लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चला आता है। युवा सबके साथ बैठ के खाना खाने लगता है, लेकिन हर कोई युवा की तरफ देख रहा था। युवा को लगता है शायद उसका यूनिफॉर्म बाकी सबसे अलग है, इसलिए सब उसे देख रहे थे। उसके बाद उन तीनों मिलकर बात करने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद कावड़ी के फादर युवा को पूछता है, युवा को कैसा लगा स्कूल? युवा को स्कूल बहुत अच्छा लगता है। हर एक स्टूडेंट युवा से अच्छे ट्रीट किया था, लेकिन युवा को अभी भी लगता है ये स्कूल अटेंड करने के काबिल वो नहीं है। लेकिन कावड़ी के फादर युवा को बताता है कि वो ये स्कूल अटेंड करने के काबिल है। फाइनली युवा मान जाता है वैसा एकेडमी पर पढ़ने के लिए। युवा घर जाने लगता है, लेकिन चेयरमैन के रूम के बाहर कावड़ी युवा का वेट कर रही थी। कावड़ी और युवा एक साथ घूमने लगते हैं। कावड़ी और युवा कुछ खाना खरीद के खाने लगते हैं। युवा कावड़ी से पूछती है कि वो कैसे युवा को पहचान पाई, क्योंकि युवा बहुत चेंज हो चुका है लास्ट टाइम से। कावड़ी बोलती है क्योंकि युवा का आँख पहले जैसा ही है। फिर कावड़ी युवा को घूरते लगती है, जिसके वजह से युवा कावड़ी से पूछता है कि उसके मुंह पर कुछ लगा हुआ है क्या। कावड़ी बोलती है, मुझे लगा था हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम अभी भी मुझे होजो बोल रहे हो। कावड़ी बोलती है, अगर तुम कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मुझे कावड़ी बुला सकते हो। युवा मान भी जाता है और कावड़ी बुलाने लगता है। कावड़ी युवा को अपना खाना ऑफर करती है। युवा एक बाइट ले भी लेता है शर्माते हुए। थोड़ी देर बाद कावड़ी को भी रियलाइज होती है, इसलिए कावड़ी भी सॉरी बोलती है युवा को। युवा भी कावड़ी को अपना खाना ऑफर करता है। आसपास के लोग कावड़ी और युवा को देखकर बोल रहे थे कि वो लोग क्यूट लग रहे थे। वैसे ही एकेडमी पे ट्रायल एडमिशन के दिन के बाद युवा दूसरे दुनिया पे जाने के लिए रेडी होने लगता है, क्योंकि ऑफिशियल एडमिशन के बाद युवा शायद थोड़ी बिजी होगा। फाइनली युवा दूसरा दुनिया के दरवाजे खोल के चला आता है। युवा एक स्लाइम से फाइट कर रहा था, जिसे वो एक शॉट में मार देता है। तब युवा का लेवल दिखाया जाता है 235 हो जाता है युवा का लेवल। अब युवा का लेवल अप बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है। युवा को लगता है वो अगर अपना घर से दूर जाकर और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट करेगा तो फिर वो भी लेवल अप कर पाएगा अपना, और अपने और नए नए चीज़ भी होगा। युवा अपना घर के एरिया से बाहर निकलने लगता है। उसी समय युवा को किसी के चीखने की आवाज़ आता है। थोड़े सामने जाके बाद युवा को कुछ लाश पड़े हुए मिलते हैं और सामने एक गॉब्लिन दिखता है। युवा स्टेटस चेक करके पता चलता है ये एक गॉब्लिन जनरल है जो कि बहुत स्ट्रांग है। युवा को उस गॉब्लिन के पीछे एक लड़की दिखता है। युवा सीधा जाकर गॉब्लिन से फाइट चालू कर देता है। वो गॉब्लिन युवा पे भी हमला करने के लिए पीछे चला आता है, लेकिन युवा उठ के अपना वेपन लेकर गॉब्लिन को मार डालता है। युवा लड़की से पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। तभी कुछ लोग लड़की को ढूंढने के लिए आ रहे थे, इसलिए युवा अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। वो लोग आकर लड़की को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है युवा का अपना दुनिया में घर में अपनी टी शर्ट को आयरन कर रहा था और वो सोच रहा था कि वो लड़की ठीक है कि नहीं, जिसे युवा ने गॉब्लिन के हाथ से बचाया था। युवा को याद आता है कि कुछ लोग उस लड़की का हेल्प करने के लिए आए थे, इसलिए शायद उसे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। युवा अपना शर्ट देखकर सोचता है, हालांकि वो ये शर्ट रोज धो देता है, लेकिन उसे शायद कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए जबकि उसके पास पैसे है। उसके बाद युवा एक मॉल पे चला आता है। सब लोग युवा को देख रहे थे।
युवा सोचता है सिस्टम के वजह से युवा का शर्ट कभी डर्ट तो नहीं होगा, लेकिन युवा नहीं चाहता कि उसे लोग हर दिन एक ही कपड़े में देखें। अचानक युवा अपने आप आसपास को देखने लगता है, उसे सब लोग घूर रहे थे। युवा वहां से जल्दी से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक आदमी बहुत गुस्सा कर रहा है क्योंकि एक मॉडल टाइम पे सेट पर नहीं आया है और वो कभी भी अपना काम को सीरियस नहीं लेता है। डायरेक्टर मॉडल का मैनेजर पे बहुत गुस्सा करता है। तभी उस मैनेजर के पास एक कॉल आता है और मैनेजर बोलता है कि वो मॉडल रास्ते में है, थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा। डायरेक्टर ये बात सुन के और भी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सुबह से शूट के लिए वेट कर रही थी। डायरेक्टर गुस्सा होके बोलता है कि वो पूरा शॉपिंग मॉल में ढूंढ कर कोई एक लड़का लेकर आएगा। तभी हमें युविया को दिखाया जाता है। युविया 2 ड्रेस अपने हाथ पे लेकर परेशान हो रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा उसे खरीदना चाहिए। युविया के पीछे 2 लड़की चली आती है और युविया को पूछता है कि उसके पास टाइम है कि नहीं। लड़कियां युविया से पूछता है कि वो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया है क्या। अगर उसे अच्छा लगता है तो युविया उन लड़की के साथ शॉपिंग कर सकता है। युविया मन में सोचता है कि उसे इन लड़की को अच्छे से मना करना पड़ेगा। युविया दोनों लड़की को प्यार से बताता है कि इसके बाद उसे कुछ काम है, इसलिए वो नहीं आ सकता है। युविया वहां से चला जाता है। इसके बाद युविया सीढ़ी से नीचे जाते समय वही डायरेक्टर युविया को देखकर बोलता है कि उसे मिल चुका है। युविया आगे जाकर एक शर्ट देखने लगता है। युविया के पीछे डायरेक्टर आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है युविया और वही लड़की का फोटोशूट चल रहा है। युविया को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ये युविया का पहली बार कोई शूट पे होना है। लड़की ने युविया को बोलता है कि तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार है। लड़की युविया को शुक्रिया करता है हेल्प करने के लिए। उसके बाद डायरेक्टर फोटोशूट करते हुए देखता है कि युविया थोड़ा अनकंफर्टेबल है। युविया को लगता है मेवे कमल की लड़की है, हालांकि वो युविया से में ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी अपना काम कितनी अच्छी से करती है। युविया को लगता है कि उसके वजह से काम करने में सबको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए युविया अब अपना पूरा कोशिश करेगा। उसके बाद युविया और मिविया बहुत अलग अलग पोज में फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि दूसरे दुनिया में उसी लड़की को युविया ने बचाया था। वो लड़की उठ के बाहर जाने लगती है। ये देखकर लड़की के गार्ड लड़की से पूछते हैं कि प्रिंसेस आप कहाँ जा रहे हो। प्रिंसेस बोलती है कि उस आदमी को देखने जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रिंसेस की गार्ड बोलती है उस जंगल में कोई आदमी कैसे रह सकता है। प्रिंसेस बोलती है रॉयल फैमिली के एक मेंबर होने के नाते मुझे उस आदमी को शुक्रिया करना चाहिए जिसने मेरी जान बचाई है। प्रिंसेस के गार्ड कहता है कि आपको चोट लग सकता है अगर आप अकेली जाएंगे। प्रिंसेस बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम सब आ रहे हो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युवा बैठा हुआ है मॉल पे। एक लेडी आकर युवा और न्यू को ड्रिंक्स देती है पीने के लिए। न्यू बोलती है आई एम सॉरी तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व करने के लिए। फिर न्यू और युवा बातें करने लगते हैं। युवा बोलता है अभी भी मैं पूरा दिन काम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ मॉडल बनना बहुत हार्डवर्क का काम होता है। न्यू बोलती है मैं भी जब पहले काम करती थी मैं भी खुद से काम नहीं कर पाती थी। युवा बोलता है मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं भी कभी ये सब पहन पाऊंगा। मुझे पहले लगता था एक मॉडल का दुनिया अलग होता है, लेकिन असल में मॉडल और स्टाफ सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं। युवा न्यू से पूछता है कि वो किस मॉडल का काम करती है। न्यू बोलती है मुझे खुद भी नहीं पता, शायद मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी पापा मुझे देखे क्योंकि वो लोग बहुत बिजी होते हैं अपने काम में। युवा और न्यू बातें करने लगते हैं फिर से। तभी एक लड़का आकर खड़ा होके उनको बोलता है सॉरी मैं लेट आया हूँ मॉल पे। बाकी लोग लड़के को देख के बोलता है ये तो शो है। युवा पूछता है ये कौन है। न्यू बोलती है यही है जिसके साथ शूट का प्लान हुआ था।
शो म्यू के सामने आकर बोलता है, सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए, जल्दी से फोटोशूट खत्म करके कहीं तो खाने जाते हैं सब साथ में। फिर वो लड़का म्यू के साथ बदतमीजी करने लगता है। यूया लड़के को बोलता है म्यू को ऐसा पसंद नहीं है। ये सुनकर लड़का यूया को एक मुक्का मारने के लिए सामने जाता है। यूया भी लड़का का हाथ पकड़ के नीचे फेंक देता है। ये देखते सब लोग चौंक जाते हैं। यूया सोचता है जब लड़के ने मुक्का चलाया था वो बहुत स्लो लग रहा था। यूया डर जाता है कि क्योंकि उसे लग रहा था कि सब बोलेंगे एक अगली सा लड़का ने एक हैंडसम लड़के को मारा है। तभी मॉल पे सभी लोग यूया को चीयर करने लगते हैं। तभी वो डायरेक्टर आगे आकर बोलता है, अभी जो कुछ हुआ है वो सभी फोन पे रिकॉर्ड हुआ है। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। म्यू यूया को बोलता है थैंक यू। फिर डायरेक्टर यूया से पूछता है कि वो ये जॉब और करना चाहता है कि नहीं। यूया बोलता है ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगा। डायरेक्टर कहता है जैसा तुम चाहो ठीक है। फिर वो लोग यूया को बहुत सारे कपड़े गिफ्ट कर देते हैं क्योंकि वो लोग यूया को पैसे नहीं दे सकते थे, जबकि यूया एक एडल्ट नहीं है। यूया पहले तो लेना नहीं चाहता था सारा गिफ्ट। फिर डायरेक्टर बोलता है लोग काम करते हैं पैसे के लिए, इसलिए ये कपड़ा यूया ले सकता है। यूया डायरेक्टर को थैंक यू करता है। म्यू बोलती है कि अगर हम दोनों कहीं ओकेशन पे मिले तो हम दोनों फिर से एक साथ काम कर सकते हैं। यूया बोलता है मैं भी।